Hello, good afternoon, everybody, and hearty congratulations to our honorary MLA. Good morning, sir. Good morning. Hearty congratulations to our honorary MLA Shri Arun Khan Ji Sahib on your well-deserved victory. Your dedication and leadership have once again earned the trust of the people. Wishing you great success in your new term. It is a great honor for us to welcome you, sir, to our Andheri Shastinagar Association. Your visit today fills us with pride and encouragement. We truly appreciate your continuous efforts for the betterment of our place and your support for local initiatives like ours. Your presence today inspires us to do more for the unity and well-being of our neighborhood. On behalf of our members, we extend a warm welcome to you. Thank you for gracing us with your presence. Jai Hind, Jai Maharashtra. माननीय विधायक श्री अरुण खान जी, सभी मान्य अतिथिगण और हमारे प्यारे क्लब के सदस्य, शास्त्री नगर के कृष्ण क्लब में आपका हार्दिक स्वागत करना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। आज आपका आगमन हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमें और बेहतर काम करने का उत्साह देता है। हम आपके द्वारा समुदाय के विकास और लोकहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हैं। ऐसे सामाजिक प्रयासों को आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सब की ओर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे को जो मालूमात है आपकी तरफ इसको मैं अवगत करूँ। गुड डे। हाँ, माय नेम इज अरुण मिश्रा। उनके बोलो। सर हम लोग को मोदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलेंगे ना। तो इनको मालूम है मैं इनसे क्या टच में हूँ। अरुण भाई के बारे में सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी वो ये लगी कि उन्होंने फर्स्ट दिन जो लोग विधानसभा में गए और हमारे एरिया का जो पीछे में तालाब है जो बेकार पड़ा हुआ था, वो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया और उसका काम दूसरे दिन चालू हो गया। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर इन्होंने जो बस आपको वाला कुछ मैटर चल रहा था उसको भी हाथ में लिया, उसको भी सोल्व कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इतने छोटे समय में और कोई भी तकलीफ जो भी उसको भी आती है वो सबका काम करना है। तो भगवान इनको यही प्रेरणा दे और इसी तरह ही सबका काम करते रहे, यही हम इच्छा करते हैं। हमारे स्वास्थ्य नगर में कुछ छोटी प्रॉब्लम है जो बहुत छोटी है लेकिन हमारे लिए वो बड़ी है। अगर अरुण साहब का साथ मिल जाएगा और थोड़ा सा ये प्रयास करेंगे तो वो हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं आदमी के से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो इनके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो क्या है, साफ सफाई हमारे यहाँ हो रही है, ऐसा नहीं होती है लेकिन बहुत कम हो रही है। अब आपको आज आना था तो पूरे शास्त्री नगर की कल को से साफ सफाई, लेकिन साफ सफाई बराबर नहीं हो रही। वो कचरा क्या करते हैं, सफाई करते हैं 25% करते हैं, 75% गंदगी करते हैं और गंदा ऐसे होते हैं। नंबर 2 हमारे यहाँ जो है लाइन नंबर 1 पे पानी की दुकान है, वहाँ पर रात को 8 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक 15 से 25 लड़कों का दिन खड़ा होता है। तो उस समय में कोई भी लेडी जाते जाते हुए डरती है, उसको लगता है कि हालांकि हादसा हुआ नहीं आता कभी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कभी भी हमारे साथ में कोई हादसा हो सकता है। तो हम लोग कई दफा प्रयास कर चुके हैं उनको हटाने का, लेकिन वो हमारे प्रयास से हटते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस समस्या को हमारी आप दूर करें। एक हमारे यहाँ पर जो है पार्क छोटे रेसिडेंशियल एरिया है, पार्किंग की समस्या है। तो पार्किंग में क्या है, दोनों साइड में गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो दोनों साइड में गाड़ियाँ खड़ी होती है तो आमने सामने जब 2 गाड़ी आती है तो क्रॉसिंग नहीं हो पाती, उसके लिए जाम लग जाता है। और कुछ गाड़ियाँ गैर खड़ी हुई है, जो गाड़ियाँ आगे हिलती नहीं लेकिन वो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको हम अल्टरनेटिव के हिसाब से इसको अगर पार्किंग की सुविधा हो जाए तो जो रेलगाड़ी है वो यहाँ पर
और जो साफ सफाई वाले हैं उनको भी जो सेल गाड़ी की सफाई को नहीं करता तो वो भी समस्या साफ सफाई। एक जो है हमारे यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है वो सबसे खास मेरी गाड़ी नहीं है तो स्पीड से गाड़ी का तो स्पीड ब्रेकर पूरी गली में एक ही है। तो आपसे निवेदन है ये दोनों साइड में जो है स्पीड ब्रेकर अगर लग जाएंगे कोई भी स्पीड से गाड़ी नहीं। और एक जो है स्ट्रीट लाइट लगी हुई लाइट तो है लेकिन बहुत कम रोशनी है वो लाइट जो लगी हुई बहुत कम है मैं थोड़ा समझाता हूँ। और एक जो है कुछ आकर्ष जो है ना वो हमारे साथ में जो परमानेंट करेंगे जो हमारे गाड़ी से नहीं जा तो आपसे रिक्वेस्ट है जो परमानेंट खड़े हो गए उनको आप ले जाते हैं वो ठीक है लेकिन कुछ जो है परमानेंट हो गए जो सामान का चोरी करके वही रहता है। और एक ये जो अपने जो फाउंटेन पे जो फुहारा बना था ये स्टार्टिंग में तो चालू हुआ था रात को 8-7-8 बजे चालू हो जाता था 11-12 बजे तक चालू रहता था लेकिन वो फुहारा बंद हो गया लाइटिंग भी करती थी लाइटिंग भी बंद हो गई जो भी है तो उसका भी रिक्वेस्ट है कि वो फुहारा भी चालू कराए। और एक साथ उस फुहारे पे ना कुछ पार्टियां ना या कुछ सामाजिक संगठन भी अपना अपना बैनर लगा देते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टिकिंग वो बैनर तो वहाँ से एक मिल रखवाए उससे क्या उसकी सुंदरता जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो। और एक सर 4 बंगला से लेकर के और अपने सर्कल तक एक भी सुलभ शौचालय नहीं कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है लेकिन सुलभ शौचालय एक भी नहीं। किसी भी आदमी को अगर पैदल चल रहा है उसको अगर उसकी सुविधा की है वो बेचारे को मिलती है वहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी सुलभ शौचालय तो आपसे रिक्वेस्ट है कोई एक सुलभ शौचालय हो उस रास्ते में बीच में उसका है आदमी को उसका बस यही सब सिग्नल क्रॉसिंग के लिए शाम को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है उस तरफ से इस तरफ। ये समस्या है आपसे रिक्वेस्ट है आप उनको कुछ कराएं। और कोई किसी को वाइन शॉप कोई भी आपने सब बोल दिया मैं बातें बोलना चाहता था ना आपसे सब क्या हुआ वाइन शॉप हमारे वाले सिग्नल का है सिग्नल है ये तो सिग्नल की व्यवस्था हो थोड़ा सा ट्रैफिक क्रॉस ही नहीं कर पाए क्रॉस नहीं पता है क्रॉस ही कोई नहीं क्या शाम को वो क्या बोले सीनियर सिटीजन बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते 10-10 मिनट करना पड़ता है। और एक सर एक जो है ना सर नहीं सिग्नल का है ना मैं बोलता हूँ ठीक। और एक सर ये 2 नंबर लाइन पे जो है ना एक वाइन शॉप खुली हुई है कॉर्नर पे चीयर्स वो जो है ना रात को वहाँ पर बहुत दिनों से कहाँ पर ये सामने के अंदर उसको लेन नंबर 2 जो है लाइन नंबर 2 मंदिर से अभी कितना बोलते हाँ वाइन शॉप में क्या हो गया वाइन शॉप से काम वाले खड़े होकर दारू पीते हैं चखना वखना सब मिलता है तो वहीं पे बैठते हैं वहीं पे दारू पीते हैं वहीं पर ही मेजर प्रॉब्लम शास्त्री नगर पर है जो 2 लेन है वो डीपी नहीं है डेवलपमेंट प्लानिंग का नहीं है इंटरनल वो हिसाब से कोई टोचन वाला आता नहीं है दोनों तरफ से गाड़ी पार्किंग करती है अपनी अपनी मनमानी के हिसाब से तो एक ही लाइन जाती है तो हर टाइम में वो ट्रैफिक होना ही है उसके लिए पूरा बेस हो गया था। और सेकंड प्रॉब्लम है सेकंड एक लेआउट है ना हाँ एक लेआउट पूरा लेआउट है उसमें आई मीन डीपी नहीं है उसके वजह से कोई टोचन वाला आता नहीं लेकिन अभी फिलहाल बीएमसी का रहता है बीएमसी के रोड से टोचन की जो टोचन वाला किधर आता है नहीं टोचन वाला नहीं आता वो बात आ रही डीपी आप बोल रहे हैं लेकिन रोड तो हैंड ओवर है ना देखिए ऊपर शुरुआत करने से पहले आप लोग तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि मराठी शक्ति के लिए हमारे यहाँ पर उद्धव रहा था उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये एक साथ में आए लेकिन आप लोगों को थोड़ी गलत फहमी हो गई होगी उस गलत फहमी को पहले दूर करो उसके बाद शुरुआत करो। हम हिंदी के विरोध में नहीं है लोगों में ऐसी धारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदी के विरोध में हिंदी हमारे जो है वो लैंग्वेज है मुंबई की लैंग्वेज है मुंबई में भी बोली जाती है पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह बोली जाती है। हमने ये नहीं कहा कि हिंदी नहीं चलेगी या हिंदी नहीं बोलेगी। उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है कि स्टैंडर्ड फर्स्ट से
जो 3 लैंग्वेजेस को सख्ती करने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट की तरफ से जो जीआर निकला, बच्चा जो है, अगर आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम से है, अगर आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम से है तो पहली लैंग्वेज आपकी क्या रहेगी? अंग्रेजी। उसके बाद में आपकी दूसरी माध्यम जो है, आप अगर रहते हो महाराष्ट्र में तो आपकी मातृभाषा कौन सी होनी चाहिए? मराठी। इतना ही हमारे अब हिंदी को उस पर लाके जबरदस्ती लाभ देना। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 4th के बाद में अगर इंग्लिश में है तो वो मराठी लेते हैं, वो तो कम तक होनी चाहिए। उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज लेते हैं। हिंदी कंपलसरी करने का मतलब क्या है, ये हमारे समझ। अब कोई तमिल में है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयाली है, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई गुजराती है, कोई मारवाड़ी है। मैं आज आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है ना कि मेरी हिंदी अच्छी है? बहुत अच्छी सर, राष्ट्रभाषा है इसलिए बता रहे आप। लेकिन मी तुमच्याबरोबर जर मराठीत बोललो तर जे समोर बसलेल्या लोकांना असं वाटणार की तो मराठीत बोलतोय, आम्हाला अर्धा कळलं म्हणजे फास्ट बॉलर जेव्हा बॉलिंग करतो आणि जेव्हा टप्पा मारतो आणि जोरात टप्पा आला की तो बाउंसर जातो, तसा बाउंसर पण नाही दिला। जो सबको समझ में आनी चाहिए वो भाषा में आप लोगों को बात करें। अब ये नहीं कहते कि आप भारतीय बात कीजिए, जो भी हो रहा था, जो जाके किसी को लाफा मारना, किसी को ये करना, ये अभी शोषण का काम नहीं, हमारा काम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ऐसा करते ही बिल्कुल नहीं। और मेरा जो ये विभाग है, आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से, अल्लाह की रहमत से या गॉड से, जो भी आप लोग बोलो, ये ऐसा है कि इस विभाग के अंदर आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर बात करने वाले लोग हैं वो हिंदी है क्या? लोखंडवाला देख लीजिए, शास्त्री नगर देख लीजिए, यारी रोड देख लीजिए, भूषण नगर देख लीजिए, भैरवबाग देख लीजिए, जोगेश्वरी देख लीजिए, लेकिन उनके बीच में भी मराठी बोलने वाले लोग। तो हिंदी और मराठी के बीच में झगड़ा करा के हमें आपस में लड़वाने की बात जो कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये बात ना आए। और मैं आप लोगों को ये आश्वासित करता हूं कि आप लोगों को हमारी तरफ से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इस पक्ष की तरफ से कभी भी किसी भी वक्त 24/7 हम भाषा प्रांत इस बात से आप लोगों से कभी ना झगड़ेंगे, ना आप लोगों को किसी के साथ में झगड़ने देंगे। जितने लोग बिजनेसमैन हैं, देखिए मैं उर्दू से सीखा हूँ, मेरी जो पहली लैंग्वेज थी मैं उर्दू से सीखा हूँ। 5th से मुझे मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, ये 10th तक के था। 10th के बाद में आप लोगों को कॉलेज में हम जाते हैं तो अंग्रेजी। अभी हम किस लैंग्वेज सीखे, हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उस बात को लेके हम आपस में न झगड़े। और आप लोगों को कोई भी गलतफहमी अगर हो रही होगी तो आप लोग सबसे पहले वो गलतफहमी आपके दिमाग से निकालें। देखिए, यहाँ पर मैं मुंबई में पैदा हुआ, मैं मुंबई में बड़ा हुआ, मेरा पूरा कारोबार मुंबई से शुरू हुआ, लेकिन आज मेरा जो कारोबार है वो मुंबई से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, कर्नाटक, धारवाड़, वहां से होते हुए उत्तर प्रदेश, लखनऊ तक हो गया है। मेरा एक कारखाना साकेत में मुंबई में, एक नासिक में, एक हमारा धारवाड़ कर्नाटक में और एक लखनऊ, फिलहाल टाटा मोटर्स के साथ। तो ये मेरा बिजनेस। मैं
पैदा हुआ और आज तक यहाँ पर हूँ आप तमाम लोगों की बदौलत। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला, मेरे कारोबार में मुझे आगे लेके जाने वाला कोई और नहीं, दो लोग थे। उनके जात और धर्म के बारे में बताओ तो आप लोग बोलेंगे मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी उन्होंने आपकी मदद कैसे की। मेरी मदद करने वाले दो लोग थे। एक आप लोगों ने ओमेगा एल्यूमिनियम चेयर कंपनी का नाम सुना होगा, इसके ओनर गुजराती थे, हिंदू गुजराती थे। एक ऑटो इंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ओनर पारसी है। ये दोनों ने मुझे खड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया मेरे व्यवसाय को, मुंबई से लेके मुंबई के बाहर तक पहुँचा। आज तक जो लोग मेरे साथ में हैं, मेरे पास 120 वर्कर काम करते हैं, 120 वर्कर, उसमें सभी भाषी, सभी धर्म, सभी जाति लोग काम। ये हुई मेरा इंट्रोडक्शन। मैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज आपके इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया एक आमदार के तौर पर। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आप लोगों ने कम से कम मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों की जो तकलीफ है अगर मेरे सामने रखी जाए तो मैं उसे दूर कर सकता हूँ या करने की कोशिश कर सकता हूँ। 100% नहीं किया तो 70% से 80% तो आपकी तकलीफ को दूर करने की 100% कोशिश करूँगा। 70 to 80 100% कोशिश करूँगा। आज मेरे साथ में यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारे इस विभाग के उप विभाग प्रमुख राजेश शेट्टी जी, जिनको आप अक्सर जानते हैं, राजेश शेट्टी आए हुए। मेरे 62 वार्ड के मेरे शाखा प्रमुख है, हमेशा मेरे साथ में रहते हैं हमारे प्रकाश खोत, जिनका व्यवसाय जो है वो केबल और इंटरनेट का है। मेरे जो दूसरे मेरे साथ में आए हुए मेरे उप शाखा प्रमुख हैं, जो मेरे आसपास में घूमते रहते हैं, जो फोटोग्राफर निकालते हैं, देखा वो कोई फोटोग्राफर नहीं है, वो मेरे उप शाखा प्रमुख है और मेरे साथ ही रहते हैं। राजू मोरे उनके पीछे खड़े हुए हैं, राजू मोरे। आप तमाम लोगों ने आपको बुलाया, पिंटो मैडम आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन सेक्रेटरी आप लोग जो भी है। शुरुआत अभी आपके काम से करते हैं, मेरी तो आपको मालूम हो चुकी है। मैं पहले शाखा प्रमुख था, शाखा प्रमुख के बाद 2017 में मेरी विशेष नगर सेविका बनी। जहां से मैं मेरी विशेष नगर सेविका बनी, जहां से मैं काम कर रहा था वहां पे 90% हिंदू लोकेलिटी है, सभी साउथ इंडियन भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, सभी मेरे वार्ड में। जहाँ पे मैंने 15 साल शाखा प्रमुख का काम किया, मेरी वाइफ वहाँ से चुन के आई। उसके बाद मैं उप विभाग प्रमुख बना और आप तमाम लोगों की दुआओं से हमारे राजेश शेट्टी साहब, मेरे जो ये इलेक्शन हुआ उसमें मेरे मुख्य निवडणूक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने मेरा पूरा साथ स्टार्ट से लेकर आखिर तक दिया और आप तमाम लोगों ने इनके बदौलत मुझे वोट दिया। आने वाले इलेक्शन में महानगर पालिका में अब यहाँ से रिजर्वेशन क्या होता है ये रिजर्वेशन करने वाले को शायद मालूम, लेकिन अगर यहाँ से जेंट्स ओपन जेंट्स वार्ड होता है तो आपके यहाँ पर सबसे नजदीक में काम करने वाला अगर कोई आदमी आपको नजर आएगा तो वो राजेश शेट्टी। तो मैं चाहूंगा कि एक आपका प्रतिनिधि जो आपके साथ में रहता है, आपके बीच में रहता है, वो प्रतिनिधि मेरे साथ मिलकर काम करे और महानगर पालिका में जाके आपकी आवाज उठाए और ये जो मुझे आप लोग जो काम देंगे वो आप लोगों की आवाज में जाके विधानसभा। शुरुआत करते हैं वाइन शॉप। वाइन शॉप जो है ये सबका सर्कल है। जहां जहां भी वाइन शॉप है वहां पर वाइन शॉप में सिर्फ उन्हें पार्सल ले गए थे ना, जो डिलीवरी ले गया उसका एक परमिशन होता है, वहां पे खड़े रह के शराब देना, शराब पीना, ये बिल्कुल परमिशन। सर दिस इज आवर रेजिडेंशियल एरिया। हाँ, दैट्स द मेन और रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से ये और भी ज्यादा खतरनाक है। करेक्ट। तो मैं ये आपका वाइन शॉप का जो है ये मैं 100% पहला ये आपका जो है एजुकेशन में इसलिए कहता हूं कि निषेध की शुरुआत स्कूल भी बाजू में स्कूल भी है। हाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है। और उसमें सिर्फ मैं ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ ये है कि वाइन शॉप पहले से है, मंदिर बाद में आया जो भक्ति वेदांत का मंदिर है। और अभी क्या है वो पहले लोग खड़े रह के पीते थे,
अभी धीरे धीरे उसका पूरा इकोसिस्टम बन गया। अच्छा। उसके सामने एक लेडी आके एक अपना चकना चना वाला से बेचते चकना हैं, बेचती चकना है, बेचते हैं, एक हाँ। लेडी अंडा पाव ये बेचती है। तो लोगों का मतलब आप समझ लो ओपन एयर बियर बार खुल गया वहाँ पे मैं वैसा। उस पे आ रहा हूँ, मंदिर के बाजू में इसी पे आ रहा हूँ। पहले नीचे चलते हैं, इसी पे आ रहा हूँ मैं। जब वाइन शॉप पे अगर हम लोग एक्शन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सब पे एक्शन कैसा लेना है, मैं एक क्या सिग्नल है टोकन वाला सर्कल आप बता रहे थे लोकल वाला सर्कल पर। देखिए लोकल वाला सर्कल से मेरे ख्याल से 200 मीटर पहले ही सिग्नल है, 100 मीटर पहले। अब वहाँ वो सिग्नल जो है लोकल वाले से आने वाले जो लेफ्ट मारते हैं राइट मारते हैं उनके लिए, सामने से जो आ रहे हैं सामने के रूट से जो आ रहे हैं उनके लिए। अब वो सर्कल पे ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, और लोकल वाला बैक रोड से जो आ रहा है बराबर है ना, वो वही लोकल वाला सर्कल को हम लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन लोकल वाला सर्कल पे अगर हम सिग्नल लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम, और ट्रैफिक जाम होने से 100 मीटर के अंदर सिग्नल लगाना एक्चुअली एज पर लॉ कानून के हिसाब से भी थोड़ा सा गलत होता। तो उसके लिए मैं आरटीओ के ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर राउंड करके, जब मैं राउंड लगाऊं ऑफिसर के साथ में जो यहाँ के जो सीनियर पीआई है या डीसीपी यहाँ के आरटीओ से, उस वक्त मैं राजेश शेट्टी और पिंटू मैडम आप लोगों के मार्फत से आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा। और हम लोग मैं एक मीटिंग रखना चाहता हूँ यहाँ पर डीसीपी ऑफ आवर जोन 4 और एसीपी ऑफ आवर जोन और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ आवर जोन इन दिस लोकेशन और इन दिस एरिया। क्योंकि क्या होता है, एक बार अगर हम लोग डीसीपी एसीपी अगर आप सबको चाय दे रहे हैं तो ठीक है, 2 मिनट में रुक जाऊंगा, सबको चाय भी देंगे। हाँ, तो उनके साथ में एक मीटिंग रखेंगे, उसमें ये वाइन शॉप का ड्रग्स का किसी ने भी ड्रग्स के बारे में नहीं पता, नहीं ड्रग्स के बारे में नहीं ड्रग्स ये बहुत बड़े पैमाने का हमारे यहाँ पर चल रहा है। स्कूल और कॉलेज, खासतौर से स्कूल और कॉलेज क्या था, तो उसके लिए एक मीटिंग में रखना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, सीनियर एसीपी और आप लोग। मैं राजेश शेट्टी, ये 18 तारीख तक मेरा अधिवेशन है, वो 18 तारीख को खत्म होता है। उसके बाद में हम लोग एक हॉल देखेंगे जिसमें 100, 150, 200 लोग बैठ सकते हैं, उसमें हम लोग ये इसके बारे में एक मीटिंग रखेंगे। लेकिन आप लोगों का जो सिग्नल का जो प्रॉब्लम है, उस सिग्नल के प्रॉब्लम के लिए मुझे एसीपी डीसीपी को सबको बुलाने की जरूरत नहीं, यहाँ के जो सीनियर है उनको बुलाएंगे, उनसे एक सलाह मशवरा लेने के बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अभी देखिए हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को जो है ना व्हीकल जो चलाते हैं ना ड्राइविंग का, वो किस तरह से ड्राइविंग करना चाहिए। लेफ्ट पे अगर है तो हम राइट पे नहीं जाना चाहिए, लेफ्ट में अगर है हमको राइट पे जाना है तो हमें सिग्नल देके आहिस्ते आहिस्ते राइट पे जाना चाहिए, या राइट पे है हमें लेफ्ट पे जाना है तो सिग्नल देके आहिस्ते आहिस्ते लेफ्ट पे जाना चाहिए। जो अपने बॉम्बे में नहीं होता, जो हमारे बॉम्बे में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता, सिविक सेंस नहीं है है। नहीं। अगर वो राइट पे चल रहा है उसे लेफ्ट पे जाना है, फौरन लेफ्ट पे मार दिया, पीछे से आए और ठोक दिया, हो गया झगड़ा, आ रहा हो मारा मारी शुरू, सिग्नल तोड़ के निकल जाते हैं सर। ये ब्लिंकिंग और स्विगी वाले तो इतनी परेशानी हो गई है, नॉर्मल की बजाय अभी लोग ऑटो वाले और स्कूटर मोटरसाइकिल वाले बहुत। तो ये जो है ना, ये अभी हमारे राजेश शेट्टी बोल रहे थे कि हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? Traffic should stop and people should cross. आपको रुकना चाहिए। आप तो हिंदुस्तान से बाहर गया नहीं, आप लोग तो हिंदुस्तान के बाहर जाते हो। मैंने देखा है सिंगापुर हिंदुस्तान के बाहर जब आप जाते हो,
हिंदुस्तान के बाहर अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग और प्रॉब्लम होता है, तो कितनी बड़ी सजा है, बराबर है। हमारे यहाँ भी ऐसा है, अरे उड़ा दिया तो उड़ा दिया, इंश्योरेंस ना देंगे। बात तो दूर से देख के लोगे सर, जेब्रा क्रॉसिंग पे रुक जाती है गाड़ियां वहां पर। रुकना ही चाहिए, रुकना ही चाहिए, स्लो होना ही चाहिए। अगर कोई क्रॉस कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग में मैं तो बताया कि सीनियर सिटीजन अगर क्रॉस कर रहा है, उसको देख के नहीं रुकते लोग। हां, ये अंधा है क्या? चल। हां, वही सिटीजन जो यहाँ पे तोड़ते हैं, बाहर जब जाते हैं हम उधर थूकेंगे नहीं। आप सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, सेम पीपल। यहाँ पर मैं देखा हूँ बहुत से हमारे लोग जो है अपने आप को च्युइंगम चबाते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब स्टार समझते हैं च्युइंगम। आपको मालूम है सिंगापुर में च्युइंगम चबाना च्युइंगम चबाना का मतलब खाली कैसे च्युइंगम नहीं हुआ। च्युइंग करना मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज च्युइंग करना, उसके बाद रोड पे फेंका, अलाउड नहीं। आपके मुंह में अगर तंबाकू है, गुटखा है, तो भी आप पकड़े जाओ। तो आप जो है हिंदुस्तान के बाहर जाते हो तो सारे कानून कायदे इनके तरफ, बराबर है। आप मानेंगे नहीं, आप सऊदी अरब गए होंगे या आप जो भी गर्व करने गए होंगे, इतना डिसिप्लिन। गाड़ी चलती है, मैं 450 किलोमीटर कितने घंटे में तय होना चाहिए? 450 किलोमीटर 2-2.5 घंटे में वहाँ 2.5 से 3 घंटे के अंदर, वो भी एक जगह पर रुककर चाय नाश्ता कराकर 3 घंटे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे क्रॉसिंग है, कहीं भी गाड़ी क्रॉस होती नहीं है, जहाँ भी क्रॉसिंग होती है वहां पर ऊपर से जाए और क्रॉसिंग पर नीचे जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर गाड़ी को क्रॉसिंग करना, बैलों और गायों को क्रॉसिंग करना, कुत्तों से सावधान रहना, ये सबसे बड़ा बात है। हम कुत्तों को बचाने जाते हैं, कुत्ता मरेगा तो हम छोड़ेंगे, आदमी मरेगा तो फिर प्रॉब्लम, बराबर है। हम कुत्ते को बचाने जाते हैं, हमारा कितना बड़ा एक्सीडेंट होता है। कुत्ता रोड पे क्यों फिरता है? आज मैं जो कहूँ आप लोग बोलेंगे भाई रोड पे कुत्ता फिर रहा है, कंप्लेंट करो। मैं कंप्लेंट करता हूँ तो बोलेंगे भाई हम लोग उठा के तो लेके आएंगे, लेकिन 10 घंटे लाके उधर छोड़ देंगे। आपने कंप्लेंट किया 2 कुत्तों को वहाँ उठाइए, ये दोनों जंगली कुत्ते हैं, वो 2 कुत्ते को उठा के लेकर जाएंगे और 6 कुत्ते लाके छोड़ देंगे आपके। एनिमल राइट एक्सप्रेस जो है ना, वो सामने खड़े हो जाते हैं, वो नहीं देखते कि सोने दूसरों को तकलीफ हो रही है उसकी। ह्यूमन राइट्स है नहीं, एनिमल राइट्स है। और पेडेस्ट्रियंस भी मोटरिस्ट को फॉलो करना है रूल, पेडेस्ट्रियंस को नहीं करना है सिग्नल तोड़ के। उधर फॉरेन कंट्री में पेडेस्ट्रियंस भी रुक जाते हैं। लेकिन हर जगह पे डिसिप्लिन है। हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन कब शुरू होगा? वही बराबर। बिकॉज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन थ्योरी। ओवर पॉपुलेशन चाइना में भी है, जाके देखिए आप गए चाइना? मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हूं, मैं तो कहीं भी नहीं घुमा, लेकिन आप चाइना में जाके देखिए। जापान में गया? जापान इतना डिसिप्लिन जापान में है, मैं तो कहीं भी नहीं गया एक्चुअली, इतना डिसिप्लिन जापान में है। बार-बार बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ। वही तो बेटी है। इतना डिसिप्लिन। हम लोग मेट्रो अभी लेकर आए, कितने साल पहले देखो, हम अभी बुलेट ट्रेन सोच रहे हैं करके हमें वो तो शुरू कर चुके। कब की? क्वाइट वेल एडवांस। और कितना सिक्योरिटी है वहां पर कि लोग जो है ना, मतलब पुलिस को देखना, इसको देखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद। अभी आहिस्ते हमारे यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन शुरू होता है ये मेट्रो से। देखे ना आप मेट्रो, अब शायद जो लोग मेट्रो में जाते हो काफी लोग मेट्रो में जो लोग जाते हैं बराबर डिसिप्लिन में खड़े रहते हैं, लाइन से खड़े रहेंगे, टिकट लेंगे, लाइन से वहाँ पे एंट्री करेंगे, टोकन डालेंगे, अपना जो सामान है वो स्कैनर में डालेंगे, आगे निकलेंगे, खड़े रहेंगे, उसकी लाइन है, लाइन में खड़े रहेंगे, दरवाजा खोलेगा, एक लाइन से उतरेंगे, दूसरी लाइन से चढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो सिक्योरिटी खड़ा रहता है। इवन
सीधी को भी जगह देते हैं, है ना, उसके लिए तो सिक्योरिटी खड़ा करना पड़ता है। लेकिन अगर ये डिसिप्लिन हमने खुद में अगर आ जाए तो वो सिक्योरिटी का पैसा खर्चा जो होने वाला है वो नहीं होगा। डेफिनेटली जब लोग खर्च पड़ते हैं हमारे, वो खर्च पड़ने से हम पर जो ये बाटली आप जो लेने जाएंगे 5 रुपए, बीएमसी का पानी 5 रुपए लेंगे क्या लगता पानी नहीं, तो इसमें खर्च जो पड़ता है वो खर्च देने के सब तैयार रहते हैं। लेकिन हमको कुछ करना है, हमें उसमें कुछ डालना है, उसके बाद कोई नहीं सोचता। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। So regarding that जो ट्रैफिक का मैंने बात किया था सर्कल के लिए, तो वहाँ से जो फुटपाथ जाती है वो फुटपाथ के दोनों साइड पे, आई एम स्टेइंग सिंस 1988, तब से लेके आज तक मतलब इतना जो कंजेशन हुआ है हम देखते जा रहे हैं क्यों हो रहा है। सारे दोनों फुटपाथ पे सारे हॉकर्स और इतने लीगली वहाँ पर सर, इतने साल से मैं देख रहा हूँ, वो कोई केला बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, वो इतना ऑफिशियली खड़े रहते हैं। एक दिन मैंने मेरी गाड़ी वहाँ पर पार्क की थी बिकॉज आई एम अकाउंट इन इंडियन यूनियन बैंक, 10 मिनट मुझे कैश विथड्रॉ के लिए मैंने वहाँ पार्किंग में था, मैं लगा के रखा। 10 मिनट में मेरी गाड़ी वहाँ से उठा के टोइंग करके वो लोग लेके गए, वहाँ पर जो है वहाँ पर पार्किंग है वहाँ लेके गए। मैं बोला सर मैं 10 मिनट में आ गया, आपने मेरी गाड़ी उठाई, ये 10 साल से यहाँ पर खड़े हैं, आप कुछ नहीं करते। तो दे आर सेइंग दिस बिलोंग्स टू बीएमसी, इट्स नॉट माय परव्यू, आप इसके बारे में बात मत करो, आप मुझसे डिस्कस करो। कैन वी डिस्कस अबाउट दिस सर, सो वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। जो ट्रैफिक का जो कंजेशन हो रहा है ना, उसकी वजह सारी जो है ये एज ए एमएलए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि कचरा साफ करना मेरी ड्यूटी नहीं, गटर साफ करवाना मेरी ड्यूटी नहीं, रोड क्लीन करना मेरी ड्यूटी नहीं, आरटीओ मेरी ड्यूटी नहीं है, पुलिस मेरी ड्यूटी नहीं है। एज ए एमएलए हर काम जो आपसे संलग्न है, जो आपसे रिलेटेड है, हर काम की मेरी ड्यूटी। फिर मुझे जो फुटपाथ यूज करना चाहिए वो मैं एक सेकंड सर, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक फुटपाथ आई एम यूजिंग फॉर वो जो रोड है जो ट्रैफिक के लिए बना है, जहाँ से गाड़ियाँ जानी है, वो मैं उसके लिए यूज करता हूँ। आई एम नॉट द वन पर्सन, सारा जानता है, एवरीबॉडी हु इज स्टेइंग हियर यूजिंग दैट रोड व्हिच वी आर एंटाइटल्ड टू यूज द फुटपाथ। सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय का इनका एक ये था कि आप सुलभ शौचालय यहाँ से वहाँ तक हमारे बीएमसी के अंदर रोड पे हॉकर्स को लगाने के लिए परमिशन, क्योंकि उनसे पैसे लेकिन सीनियर सिटीजन को अगर डायबिटीज है, हेवी डायबिटीज है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। आप सुलभ शौचालय के लिए बोलेंगे हमें जगह फराहम करो, जगह जब तक नहीं देंगे आप, हम सुलभ शौचालय नहीं बनाएंगे। फुटपाथ के ऊपर सुलभ शौचालय अलाउड नहीं है, लेकिन फुटपाथ के ऊपर आप बाकी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, बराबर। तो मैं सुलभ शौचालय के लिए जहाँ पर जगह ऐसी दिखेगी कि भाड़ा की जगह ऐसा या बीएमसी की जगह अगर है, तो उसमें मैं सुलभ शौचालय के लिए प्रस्ताव डालूंगा आपको। सर इसके बारे में आपको एक खाली में एक लाइट डालना चाहता हूँ, ये बात के ऊपर शहीद डेमोक्रेटिक गार्डन है, शहीद भक्ति दाता से आप आगे जाएंगे, शहीद डेमोक्रेटिक गार्डन हाँ क्या पकड़ रहे ड्यू रिस्पेक्ट करते से आपने उसका उद्घाटन किया था, हम लोगों को सभी लोगों को बुलाया था। वो गार्डन में वॉशरूम नहीं है, लोग जाते हैं सीधे सीधे जाते हैं, बाथरूम नहीं है। उससे प्रॉब्लम क्या था, आजू बाजू को बिल्डिंग वाले बोल रहे थे कि बहुत स्मेल आती है, शौचालय बनाते हैं ना अगर गार्डन के अंदर तो तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से बनाई नहीं है। इस वक्त रीजन तो भी आप इसके बारे में जो शौचालय जो बनाने की कोशिश करेंगे, जो हाल इतना ध्यान रखिएगा आजू बाजू बिल्डिंग वाले ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, मैंने सुलभ शौचालय मैंने शौचालय सुलभ शौचालय में जो होता है, अगर आप ये जगह बताएंगे तो मैं मेरे फंड से एयर कंडीशन शौचालय आपको बनाऊंगा। अरे वाह जगह मैं हमारे राजू मौर्य पीछे खड़े, उनको मैंने बोला जरा तू पूरा लोखंड वाला में, वो पूरा घूम के बाइक पे घूम के आया, तो जगह नहीं मिल रही आप में। मैं तो बोला कि वो लोगों को बोलो
कि कई ऐसी जगह निकलते नहीं, हम फिरेंगे तो पता नजर नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है, जो देखता है उसको एक बार नजर नहीं आता, कंटिन्यू देखने वाला। लेकिन एक बार जो वहां जाता है उसको मालूम पड़ता है यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। मैं हमेशा जा रहा हूँ सिग्नल से, यहाँ से आपके सर्कल से हमेशा जाता हूँ, लेकिन ये मेरे ध्यान में नहीं आया कि सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, तो ऐसी जगह अगर यहाँ पे मिलती है व्यापारी मंडल जो है, मंडल है तो तैयार है उसको पूरा हैंडल करें। इतनी सुशोभित जगह है, उस पर कितने बार, एक बार मैंने यहाँ पर जो बैनर लगाते हैं तो लोखंड वाला कितनी मुझे बैनर दिया कि देखो इसमें बैनर लगाते हैं, यहाँ का जो इतनी अच्छी खूबसूरत चीज खराब करते, तो मैंने बेवकूफ को कौन समझाए, इन बेवकूफों को कौन समझाए। उसको वो सलाह कि मैंने इसको बेवकूफ कर मैंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है। आपने जो सवाल किया था कि गंदगी होती, तो मैंने कहा कि जितने लगाया मैंने उस पे ब्लेम किया। बराबर, सही बात है, सही बोले आप। पास से किसी भी लोखंड वाला के ग्रुप में आंसर करना ही छोड़ नहीं सर, आपने सही लिखा था, सिग्नल साहब लगाते हैं, सिग्नल नहीं दिखता है, सिग्नल नहीं दिखता है। अभी कुछ बेवकूफ तो मेरा भी लेके आके लगाया, मानता हूँ ना मैं, कुछ लोग जो है हमारे वो भी लेके लगा देते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, दूसरे लोग लगा वो दिखता नहीं कि आपका आरोप है, अपना अपना बैनर लगा तो आप हमको वोट बोलते निकालने के लिए, दूसरे लोगों को बोलते निकालने के, दूसरे लोगों को पहले बोलता हूँ जैसा लगता है ना उसमें बैनर मैं सबसे पहले फोन करता हूँ कि वो निकलना चाहिए। और जिसने लगाया है, हमारे यहाँ पर एक मैडम है, उन्होंने अपने जन्मदिन के पूरे चारों तरफ लगा दिया। मैंने उनको फोन किया, बोला मैडम आप लोखंडवाला में रहती है, बोला हाँ, सर्कल कितना खूबसूरत है, हाँ, बोला आपके बैनर लगाने से उसकी खूबसूरती और समझिए, आपके बैनर लगाने से उसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। मैं तो बोलता हूँ कि इससे बड़े बड़े बैनर लगाओ ताकि अंदर जो है ना वो लोगों को दिखाई नहीं दे, और अंदर जो लोग रहते हैं ना वो अंदर आके बैठे, बाहर के लोग आके बैठे, बेकर अंदर आके बैठे, जो ड्रग पीने वाले हैं, जो ड्रग लेने वाले हैं, वो अंदर जाके बैठे, ताकि आपके बैनर से अंदर क्या हो रहा है कुछ नजर ना आए। बहुत खूबसूरत बोला आपके बैनर। सर आप तो ऐसा बोल, मतलब मैं नहीं बोल, आपने जो लगाया बहुत अच्छा लगा। जहाँ जगह 2-2 फुट की जगह छुट्टी है, इसको भी कवर करके अगर आप नहीं कवर कर सकती है तो मेहरबानी करके उसको निकालें। नहीं तो मैं अगर डीएमसी को बोलूंगा और मैं निकल आऊंगा तो आप बोलेंगे देखो आमदार को और सब काम नहीं, मेरे लेकर निकल आते हैं। सर कोर्ट का ऑर्डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर करते हैं तो भी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है ना। सुनो ना मेरी बात, कोई भी पॉलिटिकल मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है। आप बॉम्बे से जाते हो, मुंबई के एंड से जाते हो हाईवे से, हर 3 दिन के बाद देखो कितने बैनर लगते हैं यहाँ से क्या वहाँ। जब जिसको बने हुए कानून कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए या पालन करवाना चाहिए, वही आदेश को तोड़कर अगर रोड पर यहाँ से लेके वहां तक के बैनर लगा के हमारी खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फ्लैग्स लगते हैं, ये लगते हैं, वो क्या जरूरत है उसकी? वही फ्लैग्स भी लगते क्या हैं। बोले, ये आ गया उसका बैनर लग गया, वो आया उसका बैनर लग गया। मैं पार्टी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। मैं जनरल बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम लगा, कम से कम ऐसी जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे उस पे लगाओ ना, बराबर है, लगाओ ना। अब मेरे जन्मदिन में इतने बैनर लगे थे, मैंने सबको बोला भाई तुमने लगा तो दिए, वो क्या मेरा जन्मदिन निकालो बाकी से, नहीं तो मैं खुद निकलवाऊं। नहीं क्या मालूम है, एक खूबसूरती हमारे जो मुंबई की जो खूबसूरती है उसको खराब करने का काम नहीं कर सकता। जहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट के जो बने बने इतने बड़े जो होर्डिंग के लिए जो बने हुए हैं, वो वहाँ पर आप दीजिए, या तो आप अगर पॉलिटिकल पार्टी वाले हो, पैसा नहीं देना चाहते हो, तो कम से कम उनको दादागिरी करके बोलो हमारा लगा हुआ है बैनर वहाँ पर। एक बैनर जो लगता है वो जो होर्डिंग दिखता है आपको नीचे से, वो 40-20 का एक बैनर होता है। अगर आप उसको बैनर देंगे तो वो लगाएगा, आप बोलेंगे बैनर भी तू लगा, 25,000 का बैनर बेचारा कहाँ से लगा, भाड़ा देगा कि बाकी के सरकार। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाउंटेन के बारे में आप लोग मुझे एक
लेटर मुझे ऐसा लगता है कि आज के आज ही आप बना के मुझे देंगे राइट शेट्टी क्लास तो मैं फिर गाना शुरू करूँ. Hawkers, the biggest problem in not only in Mumbai, in our India, hawkers. We are telling कि we are making hawker zone, but we are not doing it. आप बताइए हॉकर जोन के बारे में इतनी बार बोलते हैं, हॉकर जोन है जहाँ हॉकर जोन ऐसे जगह बनाते हैं मालूम है जहाँ पे हॉकर भी जाना पसंद नहीं करेंगे और आप भी जाना पसंद नहीं करेंगे. हॉकर जोन का मतलब कभी जैसा मार्केट है, अंदर ही मार्केट है, अंदर ही मार्केट है, हम लोग अंधेरी मार्केट तक हम लोग, मैं अपने आप को भी गिनती कर रहा हूँ, हम लोग अंधेरी मार्केट तक जाना नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हमें मछली यहीं पर, मछली यहीं मिल जाए, हमें फ्रूट यहीं पर मिल जाए, हमें जो वेजिटेबल है यहीं पे मिल जाए. अतराफ में जो लगा के बैठे हैं, अगर हम जाके उनसे वेजिटेबल्स मछली ये सब नहीं खरीदेंगे तो वो खुद अपने आप उठे जाएंगे. अभी हम उठाने के लिए बोलते हैं, बराबर है, बीएमसी में पीछे पड़ते हैं, बीएमसी उठाती है, 4x6 का उसका जगह होता है, बीएमसी उठा के लेके जाने के बाद वो 4x6 का जगह 6x10 का हो जाता है. बराबर है. अब कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे पॉलिटिकल लोग जो है, इसके पहले के पॉलिटिकल लोगों ने पर डे भाड़े पे दिया हुआ है, पर डे 200, 300, 400, 500 जिसका धंधा है ऐसा हफ्ता लेते हैं सब जो है पर डे, पर डे नॉट ओनली नॉट वीकली, वीकली और मंथली. सर बैक रोड पे हो रहा है अभी भी. ये बैक रोड का हमारे शास्त्री नगर लेन 2 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बीइंग अ रेजिडेंशियल एरिया, वो धीरे धीरे वॉकर्स का एनक्रोचमेंट होते जा रहा है और वो लेन के अंदर अंदर आते जा रहे हैं. पहले कोने में फ्रूट वाले थे, अभी उसके बाद अपना अभी एक लेडी आके अपना नाश्ता बेचती है, एक फ्रूट वाले ने अपना जूस का स्टॉल लगा दिया है, तो भेल वाला शाम को आके खड़ा रहता है. वो धीरे धीरे, और यहाँ कोई सबको ये लगता है ये कोई माई बाप नहीं है रोड का, तो यहाँ पे धीरे धीरे देखो पहले एक था, उसका बिजनेस चलने लगा, परवा चढ़ा. हाँ बराबर. मेरा बिजनेस मुंबई में था, परवा चला, मैं धारवाड़ में एक फैक्ट्री खोला. क्यों? मैं टाटा मोटर्स से बोला वहाँ आ जाओ. मैं लखनऊ में जाके फैक्ट्री खोला, टाटा मोटर्स बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको काम मिलेगा. यहाँ पर जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसका वो जो बिजनेस अगर नहीं चला या धंधा उसका नहीं चला तो उसके बाद में दूसरा नहीं आएगा. वो बोलता है अरे यहाँ अच्छा चलता है, ये लगाओ. फ्रूट वाले के बाजू में भेड़ वाला अगर लगाता है तो वो फ्रूट वाला ये सोचता है कि भेड़ वाले को देख के मेरे यहाँ से 5 किलो 10 किलो फ्रूट बिकेगा. हाँ बिल्कुल. हकीकत है. आपको बताऊं, मैं अंधेरी मार्केट में जो हमारे ज्वेलर्स है ना, ज्वेलर्स, उन्होंने खुद वेजिटेबल्स वालों को और फ्रूट वालों को अपने सामने की जगह दी. यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है. क्यों मालूम है कि जो लेडीज वहां पर देखिए फ्रूट और वेजिटेबल खरीदने के लिए कौन जाता है? मोस्टली लेडीज जाते हैं, जेंट्स तो बहुत कम जाते हैं. मेरी अभी आपको बताओ, मैं एमएलए हूँ, मेरी बेटी को मेरा बेटा है, उसकी जो बेटी है छोटी, 5 वाले में पढ़ती है. अब उससे कहाँ मच्छर काटा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसको डेंगू और मलेरिया हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है 5 दिन. अभी आप सोचिए, वो मुझे कहती है कि कीवी लेके आओ. मैं अधिवेशन में जाता हूँ, अधिवेशन से जब शुरुआत होती है तो कोस्टल रोड से अंधेरी तक के मुझे कोई भी रास्ते में दिखता नहीं है, लेकिन अंधेरी ईस्ट में आने के बाद में मेरे ध्यान में नहीं रहता कि मुझे कीवी लेना है. समझे ना? तो ये प्रॉब्लम है. अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं मैं इस पर एक्शन लूंगा, लेकिन होता क्या है, एक बार एक्शन लेने के बाद में ये 2 के जगह पे 3 बढ़ते हैं. लेकिन मैं इस पर एक्शन अभी लेने वाला हूँ. और बैक रोड है आपका, यहाँ का जो एरिया है, ये एरिया पूरा क्लीन करना चाहता हूँ. और उसको करते समय मैं वार्ड ऑफिसर से ये बात की शाश्वती लूंगा, गारंटी लूंगा कि इट विल नॉट हैपन. ओके, थैंक यू. स्ट्रीट लाइट, जहाँ पे आपका स्ट्रीट लाइट है और आपको लगता है कि स्ट्रीट लाइट कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप लोग मुझे लेटर दीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा. आपने कैसे बनाया है आपने, या आपकी जो लाइट लगी हुई है वो लाइट बराबर नहीं चल रही है तो उसको मैं चेंज करके
शुरू करा। स्पीड ब्रेकर्स जो आपके अंदर के स्पीड ब्रेकर्स है, स्पीड ब्रेकर्स के लिए आपके एसोसिएशन की तरफ से मुझे लेटर दीजिए। जो रबरी स्पीड ब्रेकर है ना, वो अंदर में लगवानी है 100%। पार्किंग की जो समस्या है वो तो आपको मालूम है। मैं अभी आया आपके यहाँ, अभी मैं आया ना, वही अंदर आया। जब मैं अंदर आ रहा था, सामने से गाड़ी आई, जाने का रास्ता नहीं था। मैंने फोन करके 2 मिनट लगा ना आने के लिए। वो फिर गाड़ी पीछे लिया, फिर मैं गाड़ी पीछे लिया, फिर जहाँ जगह मिली मैं इधर खसका, फिर वो थोड़ा इधर खसका, फिर एक गाड़ी निकली। आज तो संडे है, पीक आवर्स में, स्पेशली इवनिंग टाइम, इट्स गोइंग टू बी पीक आवर्स। हाँ, इवनिंग टाइम इज टू आवर्स। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों की तरफ से एक लेटर मुझे ये चाहिए, ऑड इवन पार्किंग। इसमें एक मेरा सजेशन है कि इसके पहले भी जो एमएलए थी उन्होंने भी कोशिश किया कि इनॉग्रेशन किया पे ऑड इवन भी ऑड इवन करेंगे। अभी इनका ये कह रहा था कि ये लेआउट है पूरा एक शास्त्री नगर, राइट, लेकिन वो रोड जो है वो हैंडओवर किया है कि नहीं किया मालूम नहीं। किया हुआ है, बीएमसी को हैंडेड हुआ। लेकिन अगर रोड का नाम दिया हुआ है, दैट्स मीन रोड हैंडओवर। Without handover, Mumbai Municipal Corporation will not allow names. कॉर्पोरेटर काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो हैंडओवर है। अच्छा, जब ऑड एंड इवन जब आप लोग करते हैं ऑड एंड इवन, उसके बाद में मेरा तो फर्क बनेगा ही बनेगा, मैं बात नहीं आऊंगा, आपका पहला फर्क। ऑड एंड इवन में अगर ऑड डे में वहां पर लिखा हुआ है तो इवन में उसने गाड़ी पार्क करना चाहिए, इवन में लिखा है तो उसने ऑड पे पार्क करना। अगर वो नहीं कर रहा है तो फौरन मैं आपको एक बार ऑड इवन हुआ है तो कौन से ऑड इवन हुए हैं उस पर बैनर लगाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, और उसके बाद में सीनियर ऑफिसर जो यहाँ के पुलिस की जो है उनको लाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए, जब 4-5 बार एक ही जगह पे कार्रवाई होगी तो ऑटोमेटिक ऑड एंड इवन पे मेरे ख्याल से 25,000 का 23,000 बोर्ड भी 4-5 लगा देते हैं। मेरा एक सिर्फ सजेशन है, ये सजेशन नहीं है, मैं बता सर आपको, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ इफ डोंट माइंड। हाँ ये पहले जब ये ट्राई किया था लोगों ने, सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन दिया था पहले तो, और शॉपकीपर जो है वो तो मारामारी करने के लिए आ गए थे कि हमारे कस्टमर सब सोच रहे थे पहले ही पार्किंग यहाँ नहीं होती है, जगह नहीं होती पार्किंग की, तो आपको पता ही है शॉपकीपर्स वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन दिया था इसके ऊपर। और सोसाइटी से भी ऑब्जेक्ट की गाड़ी की पार्किंग की जगह ही नहीं, 42 फ्लैट्स एंड 5 शॉप्स एक बिल्डिंग में है, 42 पार्किंग है ही नहीं है, 18-20 पार्किंग मुश्किल से है, बाकी लोग बाहर पार्क करते हैं। तो वो हिसाब से अगर उनके ऊपर जो 100 रुपया 200 रुपया पार्किंग चार्ज लगाएंगे ना उनको डेली का, तो जो जिनको जरूरत नहीं है वो बाकी ये तो प्रॉब्लम पार्किंग चार्ज नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्किंग जोन बनाना पड़ेगा। फिर उधर पार्किंग का बीएमसी से पार्किंग का जो ये कॉन्ट्रैक्टर को उधर पेंट पार्क वाला ये करना पड़ेगा, एम्प्लॉय करना पड़ेगा अभी जो। हाँ, ऑड इवन में क्या होगा कि आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहेंगे वो 23,000 का फाइन लगाएंगे तो भी लोग नहीं लगाते। यहाँ से वहाँ तक क्या पार्किंग करेंगे, उठा के लेके 23,000 वो बीएमसी में उठा के लेके लोग नहीं, आरटीओ वाले नहीं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बिल्डिंग वालों को। ऑड एंड इवन में मेरे ख्याल से 80% आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, इसमें हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली एक मेरा सजेशन है, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, मैंने यहाँ देखा है क्या होता है। ऑड एंड इवन पहले भी कोशिश किया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मिजरेबली किया था, नहीं पास किया हुआ है, पास किए गए, इम्प्लीमेंट भी किया था, बोर्ड भी लग गया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो मिजरेबली फेल, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑड एंड इवन जो है वो बीएमसी से पास हो चुका था, बोर्ड लग चुका था, रिजनेबली फेल हो चुका है। तो इसमें मेरा एक सजेशन है, यहाँ पे एक ही चीज सक्सेसफुल होगा और उसमें हम लोग का आपका कोऑपरेशन चाहिए। यहाँ पे जो हमारे दुकानदार हैं उनका, वो लोग अपने आप को माफिया डॉन समझते हैं, वो लोग किसी को गाड़ी पार्क नहीं करने देते। एक सबसे बड़ा डॉन यहाँ पे नॉर्थ एक्सचेंज है, दुकान 4 दुकान है, उसने अपनी पुरानी सर्विस मारुति का दुकान के बाहर खड़ी करके रखी है कि जैसे कोई वहाँ पे खड़ा नहीं कर सकता।
वो आज तक यहाँ फुटपाथ बनाने नहीं दे रहे। अभी लेन 1 में फुटपाथ बनाया हुआ है, बट लेन 2 में फुटपाथ नहीं है। जो सीनियर सिटीजन को यहाँ से भक्ति विलास मंदिर भी जाना है, तो कोई किसी को चलने का रास्ता नहीं। पर ये शॉपकीपर्स बड़े साइकिल्स पार्क करते हैं। अरे शॉपकीपर लोग ने क्या किया है ना, सब लोग जानबूझ के अपने साइकिल आगे खड़ा करके रखते हैं, जैसे कोई उधर खड़ा नहीं कर सकता। और इसका एक ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, जो हमारे आगे के तीनों लेन में इम्प्लीमेंट हो चुका है सक्सेसफुल। हमारे पीछे अगली लेन है सुंदरवन, उसके आगे है ओबेरॉय रविराज कॉम्प्लेक्स, उसके आगे है सब टीवी वाला लेन जो लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट वाला है। तीनों जगह आपका पे एंड पार्क बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट। सुंदरवन में ये इम्प्लीमेंट देखिए, उसमें ऐसा था कि शुरुआत में रेसिडेंट लोगों का अपोजिशन बहुत रहा, उनको वैसे समझाया। आज क्या हो रहा है सुंदरवन में कि दोनों एड में जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो उसके लिए वो पार्किंग है पे एंड पार्क, लेकिन रेसिडेंट्स के लिए वो चार्ज नहीं करता है इसमें। तो आपके इसमें कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, आपके इसमें खाली रेसिडेंशियल शॉप है। तो आपका पार्किंग पे एंड पार्किंग भी बहुत मुश्किल से हो सकता है। देख लो आप जो भी है बोलेंगे आमदार साहब करेंगे, ऑल्टरनेट आप पहले शुरू कर लो मेरे हिसाब से, आमदार साहब के हिसाब वही से आपका बेटर वो बेटर रहेगा। अगर वो फेल होता है तो 3-4 महीने बाद दूसरा ऑडिट इवेंट भी करना है, वो तभी सक्सेस होगा जब ये आपका टोचन वाला यहाँ नहीं वही तो बोल रहा हूँ। ऑडिट इवेंट अगर आपका ऑडिट इवेंट पास है तो मैं निकालता हूँ ना बीएमसी से ऑफिसर को बुलाओ, आप मुझे बोलो ये रूट के ऊपर ऑडिट इवेंट पास हुआ है क्या दिखाओ, बोर्ड लगाओ। मैं पुलिस को देता हूँ लेटर, बोर्ड लगाओ, पहले बोर्ड लगाओ ऑडिट इवेंट का। और बोर्ड नहीं लगाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा। इनका भी जो इशू है जो सोसाइटी है उसका सिंपल सोल्यूशन है, फेडरेशन की तरफ से एक पार्किंग स्टिकर मिलेगा। जो बिल्डिंग का गाड़ी है वो अभी आज प्रॉब्लम क्या हो गया है, जैसे उन्होंने बताया कि मेन रोड पूरा आपका नो पार्किंग हो गया, लोखंडवाला सर्कल से लेके 4 बंगला। तो हर आदमी जिसको मालूम है वो क्या करता है, जाने का बैंक पे गाड़ी लाके शास्त्री नगर में खड़ा करता है और जाता है बैंक। ये सेम प्रॉब्लम मनीष नगर में भी था, 4 बंगला मार्केट है, अब वहाँ देखो ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट हो गया, पेरेंट पार्क हो गया, अभी कोई वहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ा। नहीं पेरेंट पार्क का आप बोलते हैं ना, पेरेंट पार्क के लिए अगर यहाँ पर ऐसा है कि पेरेंट पार्क हम लोग करवा सकते हैं तो मैं वो करवाने की कोशिश करूंगा। वो भी लॉन्च हो चुका, प्रीवियस एमएलए ने लॉन्च किया, इनॉग्रेशन किया, पिंटो मैडम भी थी, अगेन फेल, वो भी फेल, ये बिकॉज दुकान वालों के रेसिडेंट लोगों ने अपोज किया, रेजिडेंट लोग ने अपोज नहीं किया, ये दुकान वाले जो है ना इनका ही माफी। एक काम करते हैं ये इसके लिए ना आप लोग जो आए वो सब यहाँ पे अलग-अलग बिल्डिंग से मैं आप लोगों की एक मीटिंग कमिश्नर के साथ लगाऊंगा या असिस्टेंट कमिश्नर बीएमसी या डीएमसी के साथ। हां चलिए है ना, एक आप लोगों को जितने प्रॉब्लम है वो लेके एक बार हम डीएमसी करते हैं, आप लोगों का लोखंड वाला और आप लोगों का सब लोग का एक साथ लगा सब खाली साथ उनको खाली बोलेगा एक खाली साथ से का लगाओ तो इशू। हां उनको बोलेगा एक दौरा करके वो लोखंड वाला के साथ जाएंगे तो फिर इशू बहुत बड़ा हो जाएगा। उनके पास नहीं क्या होता है वो शास्त्री नगर वाले, शास्त्री नगर कॉमन इशू है आपका, शास्त्री नगर में और लोखंड वाला में कॉमन इशू है। यहाँ पे उपवास रख रहे हैं, वहाँ पे रोजा रख रहे हैं। लोखंड वाला में जो गलियां हैं ना उसमें सब डबल पार्किंग हो रही है। उन्होंने वहाँ भी रेजिडेंट बोले थे हम लोग कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। उधर सेम है, वो डबल पार्किंग कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि एक आदमी अपना बाहर रखा हुआ है, गाड़ी आती है तो वो गाड़ी आके लेके चले जाते हैं। लेंस की बात कर, लेंस जो है ना बैलेंस जो अंदर है पूरे 1 क्रॉस रोड 1 2 3 अंदर तो आप अंदर जाके देखो ना कितना बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा गमले इतने बड़े-बड़े लोग गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। शॉपकीपर्स ने आगे ये लाइन नंबर 1 पान की दुकान क्या है साइड में 15-20 स्टॉल है। आपको प्रॉब्लम बताया एक मिनट, जो पान की दुकान का जो है पहले वहाँ पे हमने फाउंटेन भी लगा रखा, वो बीएमसी का थोड़ा काम चला तो हमारा वो मीटर भी निकल गया। बीएमसी का जो है अडानी वालों का मीटर लगा हुआ तो फाउंटेन चालू था गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर 1 पे और भी फाउंटेन था। हाँ आज बना वाला छोटा फाउंटेन बना हुआ था तो बीएमसी वालों ने अडानी वालों ने मीटर निकाल दिया। अब वहाँ पे अंधेरा हो गया, क्यों निकाल के गए? वो काम चालू हुआ, कुछ हुआ, किसकी वजह से लेके गया, हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं लग रहा। हम क्या चाह रहे थे वहाँ पे जरा फाउंटेन चालू हो जाए, वहाँ पे 10-15 लाइट लगा, या 15-20 लड़के आते हैं, आके वो किसी की बात भी नहीं सुनते, मारा पीटी करने होती है, बाइक जैसे बढ़ते पार कर देते, वो ड्रग्स भी लेते हैं,
वाइन भी पीते हैं, वो लड़के भी लगते हैं। फुल नाइट सबके बारे में पान चौक के बाद फर्स्ट रेल किंगस्टन बिल्डिंग के सामने, सेकंड बिल्डिंग के सामने। मेन थिंग इज पान की दुकान खुली क्यों रहती है रात के 1 बजे? निकल नहीं सकता। स्टॉल है ना वो नहीं, वहाँ पे जो लड़के खड़े रहते हैं ना, वहाँ सर एक पान की स्टोर है, खोखा। खोखा इलीगल, लेकिन वो क्या है अभी जब से शास्त्री नगर बसा है तब से वो बना हुआ पहले ही था तो बिल्डर ने उसको दे दिया तो वो लेकिन है इलीगल, कायदे से वो कानून उसके पास सब कुछ नहीं है जगह का, लेकिन वो बना हुआ है। अब आज 40 साल से बना हुआ है तो उसको कुछ नहीं, तो वहाँ जो है ना ये लड़के लोग आके खड़े होते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते वो हैं, 8 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक वहाँ ठीक है, अभी आपका है और लास्ट जो आपका है वो साफ सफाई का। अभी इधर क्या है मैं आज आने वाला था इसकी साफ सफाई जो आप इसलिए पैसे चल के दिखा दीजिए। लेकिन जितनी हुई उतनी हुई साफ सफाई का नहीं मैं जब यहाँ पर डीएमसी के साथ मीटिंग लेंगे तो साफ सफाई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को जितने जो मुद्दे हैं ये सब हमारे किंग वेस्ट वार्ड से आते हैं। गाँव खूब बीतना पड़ा होता है, लोग कुत्ते को चलिए। लेके एक काम करता हूँ मैं जैसे जाते लोग उसको- आप लोग ये जितने ये जो बनाए हैं क्या ऐसे ही आप पूरे पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। डीएमसी के साथ ये मीटिंग रखेंगे, ठीक है। वो मीटिंग के अंदर हम लोग ये पॉइंट हमारे आने वाले हैं, ऐसे हम लोग लेटर दे देंगे पहले ही, ताकि वो जो है इसके ऊपर हम मीटिंग करते वक्त आंसर लेके आए। जैसे क्या होगा मालूम है, हम जिस दिन मीटिंग है उस दिन उनको लेटर देंगे, साफ सफाई था ठीक आहे आम्ही बघतो, ला तिथे दुकानदार ठीक आहे आम्ही बघतो त्याला काय काय करायचं, अच्छा पार्किंगचा ठीक आहे आम्ही बघतो, स्पीड ब्रेकर ठीक आहे तिथे कर्मचारी आहे का नाही बघतो, आम्ही बघतो आपण बरोबर करतो असं नाही व्हायला पाहिजे। बघतो बोलल्यानंतर त्याच्यावर उपाय झाला पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि कारवाई होऊन भविष्यात तशी घटना परत नाही घडली पाहिजे ह्याच्यासाठी आम्ही सगळे आलेलो आहोत असं आपण बोलायचं। प्रमोट एक्शन समजले ना आपण मैंने क्या बोला? ठीक है आप लोग सब समझिए। अगर सबको एग्री होगा तो ट्रैफिक जो है वो एंट्री लेन नंबर 1 में होना चाहिए और एग्जिट लेन नंबर 2 से होना चाहिए, दोनों बाइक वन में ठीक है। आप लोग खुद सोचो, नहीं ये बात जो है ना आप लोग खुद सोचना, एक जगह से अंदर आके दूसरे जगह से निकलने के लिए अगर आप लोगों को तकलीफ होती है तो क्या होगा मालूम है, जो पहला मीटिंग है ना वो बोलेगा मुझे इतना पूरा घूम के जाना है, और जो बीच वाला बोलेगा मैं यहाँ से जाऊँ या वहाँ से जाऊँ, और जो लास्ट वाला है वो पूरा इधर घूम के आना है। ये पहले ध्यान रखना। वो थोड़ा नारंगी वो इम्प्लीमेंट उसमें रेजिडेंट को अपोजिशन ज्यादा हो कियोस्क में जगह उसमें कियोस्क है। कौन सी रोड कौन सी है? देखिए एक अभी आप लोग तो अपना जो यहाँ के ये चीजें क्या सोच रहे 10 से 11 साल में आप लोगों ने कभी सोचा कि आपकी जो ट्रैफिक आपको ईस्ट से वेस्ट जाने में कितना घंटा लगता है? 1.5 घंटा 2 घंटा लगता क्यों लगता है? ट्रैफिक क्यों ट्रैफिक होती है? नहीं उसका एक मुझे भी पूछा आपके अंडर जो आता है तो जूस सर्कल भी आपके अंडर ही आता है पूरा? नहीं मैं अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ ईस्ट से वेस्ट। अच्छा ईस्ट से में जा रहा है, ओके। क्यों लगता है? एक तो सर ये अंधेरी सबवे वाला जो रोड है वो पूरा जाम रहता है, JBL JBL है। जो ईस्ट से वेस्ट में आने वाला इसका काम लास्ट 11 साल से रुका हुआ है। तो क्यों रुका हुआ? अभी क्यों शुरू हुआ काम पानी? कोई नहीं सोच रहा, खाली इतना है कि वो शिवसेना का हुआ आमदार है, शिवसेना का आमदार बोलते हैं वो ऐसा मुंह ऐसा करने लगे, बीजेपी का बीजेपी का आमदार 11 साल से वहां पे जो इंक्रोचमेंट था वो उनके लोगों का इंक्रोचमेंट था, उनके साथ जो फिरने वाले लोग था उनका इंक्रोचमेंट था। भले वो हमारे साथ में फिरने वाले भी तो 2-4 हो गए, मैंने सारे इंक्रोचमेंट निकलवाने की बात की।
MMRDA के साथ में मीटिंग लेके, मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग लेके, JBLR मुझे इस साल के आखिर तक चालू करना ही है, शुरू करना ही है। जो लोगों को तकलीफ हो रही है, हमारे यहाँ के लोगों को ई सेवा में जाने के लिए जो 1-1 घंटा लगता है, आप 15 मिनट में आप इसमें चले जाएंगे। जो बीच में हर्डल था आपका सब, जितने हर्डल थे, जितने बीच में एनक्रोचमेंट थे, सारे एनक्रोचमेंट को मैंने ये 4 महीने के अंदर तुड़वाया। अभी देखिए, अभी आप देखिए, वो जो जिसका एनक्रोचमेंट था, वो घर की वो दुकान या घर कितने हो गए? 20-25। वोट कितने हो गए? 20-25 के हिसाब से 5 पकड़ लो, 25 into 5 कितने हो गए? 125। बट वो 125 लोगों के वोट मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो काम अगर शुरू हो गया तो 1025 में मुझे वोट मिलेंगे। क्योंकि अगर मैंने लोगों के लिए काम किया तो ही मुझे वोट मिलेंगे ना। इससे पहले आप लोगों को हारून खान को मालूम नहीं था। लोग बोलते तो कौन हारून खान, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि हारून खान अम्बोली में रहने वाला है, हारून खान अम्बोली में पैदा हुआ। लोग बोलते थे हारून खान घाटकोपर से आया है, मैं घाटकोपर में नहीं आया, मैं अम्बोली में पैदा हुआ। अंधेरी जो हॉस्पिटल है उसमें मेरी पैदाइश हुई, मेरी पूरा जन्म यहाँ पर गया है, मेरे माता पिता सब यहीं पे है। आपको बताओ, मेरे जो पिताजी है वो कर्नाटक के, मेरी माता जो है वो महाराष्ट्र की है। अभी आप ही बताओ, शमी कपूर का ये गाना था ना, अब आप ही बताओ, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। हाँ बरोबर है। कर्नाटक मेरे डैडी का जो है, अभी भी आज भी है कर्नाटक, उसमें आज भी मेरे फैमिली के लोग रहते हैं शिवाजी नगर में, पुणेनल्ली पोस्ट बिपोस्ट इपतंत्र मारे तालुका डिस्ट्रिक्ट टू ये एड्रेस मुझे आज तक इसलिए याद है कि पहले जब हम लोग खत लिखते थे, आजकल हम लोग खत तो लिखते हैं, फोन कॉल करते हैं, तो मेरे डैडी मेरे लेटर लिखवा देते थे, वो एड्रेस लिखवा देते थे। उसके लिए अभी तक के वो पोस्ट कुता तालुका है, कुता डिस्ट्रिक्ट है, याद है। तो ऐसा है कि क्या है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ हारून खान कौन है करके लोगों ने बोल दिया, हारून खान क्या है, ये है वो है। लेकिन चुन के आने तक के हारून खान कौन है कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन चुन के आने के बाद में हारून खान कौन है, हारून खान क्या है, इसके बारे में सब लोग बात करने लगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बुलाया और लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप लोगों का काम करूंगा, आप लोगों का काम देख के और लोगों को मालूम पड़ेगा नहीं इधर इन्होंने काम किया तो इधर भी काम कर सकते हैं। इसी तरह से कोई एक शेर है गुडविल, बराबर है कि मैं तो अकेले ही चला था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और मैं यही चाहता हूँ कि अभी मैं आया हूँ, मिल के आया हूँ और ये कारवा बनता है। जो आपको जो ये विजय मिली है वो एक्स एमएलए की मतलब काम की नीतियों के हिसाब से मतलब आपको जो है आज भी जो है हर आदमी का काम होगा और होगा तो आपको जो है नेचुरली कि अभी बीएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं तो हम तो सोचेंगे हमारा सारा काम होगा तो हम आपको क्यों नहीं जिताएंगे। आपकी पहचान तो काम ही है ना। देखिए आप लोगों के यहाँ पे एक और है, गए 15-20 सालों से किसी के ध्यान में नहीं, आप लोग यहाँ 15-20 सालों से रहते हैं, अगर यहाँ पे आग और लगती है तो फायर स्टेशन कहाँ है? कहाँ है? तीसरा यही दो है नियरेस्ट, तो तीसरा आपके बगल में फायर स्टेशन का रिजर्वेशन है। हाँ लेकिन बना नहीं है, इतने साल से वो मुद्दा चल रहा है। अभी सर ने उठाया, जबकि अभी उठाया मैंने, पेपर में आया था आपके। अभी उठाया मैंने। लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया तो यहाँ पे तो जरूरी है, जरूरी है। और कितने सालों से उसमें बैठा हुआ है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मत बना भाई, मत बना भाई, मत बना, देख लेंगे हम, देख लेंगे हम, देख लेंगे यहाँ थोड़ा खर्चा कर, वहाँ थोड़ा खर्चा कर, हमको प्रोग्राम कर रहे थे, हमको ये कर रहे थे, हमको हॉल इस्तेमाल कर रहे थे, हमको जो अंदर जो जितने चल रहे हैं उसको हमको हम लोग थोड़ा कुछ दे दे, चल मैंने आज तक कुछ नहीं किया उससे। लेकिन फायर स्टेशन के लिए मैं पीछे पड़ा हूँ और जितना जल्दी हो सकता है विदिन 2 ईयर्स
मैं यहाँ 5 इंसिडेंट शुरू करके ही रहूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और है कि डॉग्स को जो लोग आते हैं ना और वो जो गंदगी करके जाते हैं कूदकर और हमारे को निकलेंगे अपने पेट्स को, डॉग्स को, कैट्स को ग्रेन्यूल्स डालते हैं, वो लोग खाना डालते हैं, तो ये बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया। नहीं, उसके लिए सेंस नहीं है, उसके लिए उसको आप नहीं रोक सकते। अभी उसका रूलिंग आया है, आप उसको नहीं रोक सकते। रोक नहीं सकते, पर दे शुड कीप द प्लेस क्लीन। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ लोकल वाला बैक रोड पे पेट्स के लिए जो डॉग्स के ना एक कम्युनिटी पार्क आ रही है। हाँ, फॉरेन में ऐसे ही है, एक ट्रेन दिया है, के गिर जाते हैं। पेट्स जो है ना जो हमारे उधर वहाँ पेट्स का भी एक कम्युनिटी एक पार्क बनाने का, जिसमें वो पेट्स जाएंगे, फिरेंगे, फिर वो जिस जगह पे जाके उन्हें जो बाकी जो उनकी जो सुविधाएं वो करेंगे, और उसके बाद जो सुविधा जो करने के बाद में उनका जो सफाई है वो जो डॉग का जो सर मेरी एक डिमांड है शास्त्री नगर के लिए, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। हमारे पास में एक इसी लाइन पे जो है गार्डन है, तो उसमें बच्चों का जो है गेम्स वगैरह, जैसे उन्होंने भारती मैडम ने इधर बनाया था बाथरूम बनाने को, इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करके आपके फंड से जो है छोटा गार्डन है, तो उसमें बच्चों का और खेलने का वो अगर बन जाए तो ये अपने सामने गेट के सामने उसमें सफिशिएंट जगह सर, उसमें जो है बच्चों के लिए बनाने का कि पेट्स के लिए? सीनियर सिटीजन भी शाम को, सीनियर सिटीजन भी बच्चों के लिए बनाना है ना, बच्चों का भी और सीनियर सिटीजन भी शाम को जो है। अब जैसे अभी यहाँ आप मुझे जो लेटर एक काम कीजिए, जो आप मुझे लेटर लिखेंगे ना उसमें सब चीज लिखेंगे, लेकिन जो आपको बीएमसी का लेटर लिखना है वो अलग से देना। ठीक ये सर आप ये अगर फंड से अगर होता है तो उसमें आपका नाम भी होगा, और उसमें जो ना सब बच्चे हमारी जो समस्या है ना, ठीक है, अभी चल के मैं देख लूँ, अभी जाके मैं देख लूँ। बीएमसी से संबंधित है। हाँ, तो देखिए अभी मुझे इतनी ज्यादा मेरा मुख्य टावर सामने पंचमढ़ी का टावर है, 100 फुट की पैसेज है। अब चलता है कि आगे गेट लगा है रोड के पास ही, वो अब शायद वजह से लग नहीं सकता, वो देखिए अगर लगे तो छोटी पार्ट में इसमें जाता है। आपके बिल्डर के पास ये क्या कि आपके सोसाइटी के इसमें आता है, वही तो बेगसी के रोड पे आपको गेट नहीं लगाने। नहीं वो देख लेंगे, छोटी पार्ट में सब कुछ जरूरी हो, कोई भी आता रहता है। अच्छा, अभी सबसे पहले अभी आज जो है आषाढ़ी एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी के आप तमाम लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मुझे अभी आषाढ़ी एकादशी के कार्यक्रम में जाना है, आपसे बात करता हूँ, आपसे बात करके जाएंगे। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला के 1 घंटा आपका दिया। नहीं सर, हमने इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आप लोगों का थैंक्स करता हूँ और ऊपर वाले से भगवान से यही दरख्वास्त करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों के काम आऊँ। वेरी गुड। 5 साल के बाद में मेरे कामों को देख के आप मुझे वोट दें। अगर ऐसा है कि मैंने काम नहीं किया तो जिस तरह से 10 साल के बाद में आपने किसी को उठा के फेंका, मुझे उठा के फेंका। अरुण खान जी, एक सजेशन है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही अच्छा है कि जैसे बीएमसी भी काफ़ी टाइम से वेट एंड ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर फोकस कर रही है और ऑलरेडी हमारी बिल्डिंग विंडसर टावर, हाँ, तो उसमें मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ, हमारी बिल्डिंग विंडसर टावर यहाँ पे अवार्ड विनिंग सोसाइटी है बीएमसी के वेस्ट अवार्ड से, जो हमारा खुद का कंपोस्टिंग प्लांट भी है, तो हमारा कोई भी वेट वेस्ट बीएमसी कलेक्ट नहीं करता है, सिर्फ ड्राई वेस्ट कलेक्ट करता है। तो इसके पहले जो एमएलए थी उन्होंने हमारी बिल्डिंग में वो एनकरेज करने के लिए हर मेंबर को 2 डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए, ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू फॉर ड्राई, ग्रीन फॉर वेट। अभी वो होके 5 साल हो गए, लोगों के डस्टबिन टूट चुके, खराब हो चुके, तो अगर और वो प्रॉपर उनके नाम के साथ प्रिंट करके बीएमसी की तरफ से ही दिया, तो अगर ऐसा आप एक बड़ा वाला छोटा वाला घर का नहीं, वो बड़ा वाला तो सोसाइटी का होता है, ये इंडिविजुअल फ्लैट्स को दिया, लेकिन आपका सेग्रीगेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्लैट इटसेल्फ। अभी बीच में हमने बीएमसी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, हमने वो भी करवा के लिया, सब मेंबर को एडुकेट किया, जो काफी सारे सोसाइटी में शास्त्री नगर में भी किया है।
कि लोगों को वेट और ड्राई वेस्ट का पहले डेफिनेशन क्या है वही पता नहीं। इनफैक्ट कुछ मेंबर हैं जो दूसरे सोसाइटी से हमारे सोसाइटी में आए, बोला वी आर वेरी हैप्पी हो गए, तो दूसरे सोसाइटी में हमारे नजरों के सामने हम सेग्रीगेट कर रहे थे, बट कचरे वाली जो कलेक्ट करने आती है दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप ये पूरे शास्त्रीनगर में अगर सब सोसाइटी के लिए अगर आप एक वेट एंड ड्राई नॉर्मल डस्टबिन जो घर में रहता है वो अगर आप दे सकते हैं तो आपका सोर्स से शुरू होगा सेग्रीगेशन। हमारे घर में 2 रखते हैं, राइट, पर बिल्डिंग वालों को डस्टबिन से बोला ना एक ही डाल दीजिए, साइज बड़ा आता है, 2 फुट जाने नहीं, घर का जो नॉर्मल डस्टबिन है वो अलग है। सोसाइटी का अगर ये बोल रहे हैं इंडिविजुअल घर के लिए वो 2 छोटे-छोटे बकेट्स दे देते हैं, उससे आपको लोगों का बहुत दुआएं भी मिलेंगी और अच्छा काम भी होगा इसके लिए। पर एक कंपोजिट थैंक यू। इंडिविजुअल सोसाइटी आपके पास जगह सर थैंक्स तो हमको देना चाहिए आपको कि आपने अपना जो है बहुमूल्य समय निकाल के और सबकी प्रॉब्लम सुनी, और हम सभी शासन वाले आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी से प्रॉब्लम जो है वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सोल्व करके। अरुण गांधी के आभारी है और आपके लिए बड़े कुछ आप पे आए हुए हैं, और सब हमारे सदस्य जो है यहाँ के कॉम्प्लेक्स के कमेटी मेंबर्स ने जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, पिट्टू पार्टी जी को हम लोग ये थैंकफुल टू हर, और उम्मीद करते हैं कि जो जो बातें आज हुई है वो सब पे अमल होगा, और हम लोग आपको जो आपने बोला है लेटर लिख के दीजिएगा, 2 लेटर जो है वही आपने सब मार्क किए बातें तो जल्दी जल्दी इसको पहुंचा दीजिएगा। आज दे दो, कल दे दो, इनके आप दे दो, डिस्पैच करवाने काम मैं करवा दूंगा। अवेक अराइज डायरेक्ट, अगर अवेक हुए हम लोग अराइज नहीं वो एक्शन नहीं लिया उसके पर वेस्ट है। एक मिनट सब एक पास लेके